हेलो एंड वेलकम क्लैट एस्पिरेंट्स। बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ आज, क्योंकि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन फेसिंग प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू बैकलॉग इन जीके। क्लैट एक्सप्रेस की मैगजीन बहुत सारी बाकी है सर, जीके के नोट्स पढ़ने हैं बहुत सारे, 5 महीने में कैसे कवर कर पाएंगे, कुछ याद नहीं हो रहे फैक्ट्स, क्योंकि मैगजीन्स इतनी सारी हो गई हैं क्लैट एक्सप्रेस वाली, क्योंकि इतना सारा जीके है सर, कुछ याद नहीं हो पा रहा है। तो आई हैव कम हियर विद अ सॉल्यूशन जो कि आपको बैकलॉग कवर करने में हेल्प करेगा, प्लस फैक्ट्स को मेमोराइज करने में हेल्प करेगा। तो उसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। एंड फॉर दिस यू हैव टू कीप थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर माइंड, दैट यू हैव टू लिमिट योर रिसोर्सेज, नंबर वन। नंबर टू, अनलिमिटेड रिविजन्स, ठीक है, बार बार रिवाइज करना है चीज़ों को। एंड नंबर थ्री, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। ये तीन चीज़ें हैं जीके में जो आपको हेल्प करने वाली है टू एस द जीके सेक्शन इन क्लैट एग्जामिनेशन। हम सिर्फ मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्लैट एग्जामिनेशन की। उस एग्जामिनेशन में जीके के सेक्शन को एस करना थोड़ा पेशेंस मांगता है। जीके का सेक्शन, थोड़ा आप में पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, बट येस आई कैन अश्योर यू कि अगर आप इस तरीके से जीके करेंगे तो क्लैट में, ये बात ध्यान से सुनिएगा कि इस तरीके से जीके करने में क्लैट में आपको जो क्वेश्चंस आते होंगे वो आपको आते होंगे, और जो आपको नहीं आते होंगे क्वेश्चंस वो किसी को भी नहीं आते होंगे। आई कैन नॉट गारंटी कि क्लैट में जितने क्वेश्चंस आएंगे वो सब जो मैं बता रहा हूँ उसी में से आएंगे, या मैं जो करवा रहा हूँ, जो नोट्स आपको बता रहे हैं हम लोग लॉ प्रेप में, उसी में से आएंगे। बट इतना अश्योरेंस है कि अगर कोई क्वेश्चन, अगर आपने, हमने जो नोट्स दिए हैं, क्लैट एक्सप्रेस है, क्लास नोट्स हैं, वो दिए हैं, तो उससे अगर आप पढ़ रहे हो और अच्छे से पढ़ा है आपने उसको, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है वो किसी को भी नहीं आएगा, वो किसी को भी नहीं आएगा। सो बी एश्योर्ड ऑफ दैट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज। तो आपके रिसोर्सेज जो हैं बहुत लिमिटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इस रिसोर्स से भी पढ़ लूँ, इस मैगजीन को पढ़ लूँ, उस मैगजीन को पढ़ लूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है दैट दे आर वेरी मच इनटू रिसोर्स हंटिंग। यहाँ से भी बहुत सारा मटेरियल मिल गया। टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ से इस इंस्टीट्यूट की मैगजीन मिल रही है, दूसरे इंस्टीट्यूट की मिल रही है, तीसरे की मिल रही है, सभी की मैगजीन हम इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उनको पढ़ नहीं पाते हैं। तो उससे बेटर है किसी एक इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन, जैसे कि क्लैट एक्सप्रेस, किसी भी इंस्टीट्यूट की हो सकती है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, इट डज नॉट मैटर। लॉ प्रेप की क्लैट एक्सप्रेस है मंथली मैगजीन। वैसे एक मंथली मैगजीन, अच्छा यहां मंथली मैगजीन लिख देते हैं, एक मंथली मैगजीन, ठीक है। दूसरा क्लास नोट्स। अब ये क्लास कोई भी हो सकती है। अगर आप यूट्यूब पे जावेद सर का वीकली सेशन देख रहे हैं तो वो भी हो सकती है। करंट अफेयर्स वीकली लाइव जावेद सर मंडे को 5 to 6 लेते हैं, हर मंडे यूट्यूब पे लॉ प्रेप के चैनल पे। ऑल दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू एनी कोर्सेज एट लॉ प्रेप, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। लॉ प्रेप के स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है, क्लास नोट्स मोहित सर के, जावेद सर के, सचिन सर के आपके पास होते हैं, आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये क्लास नोट्स हैं। और तीसरा है मॉक की जीके, ठीक है। और अगर आपको मॉक की जीके, क्लास नोट्स, मैगजीन आपको नहीं मिल रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया है, तो आपके लिए भी लॉ प्रेप के पास एक सॉल्यूशन है। ऑल दोज हु कैन नॉट टेक सब्सक्रिप्शन फॉर एनी रीजन, ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनके कारण हम सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते हैं, किसी कोर्स को ले नहीं पाते हैं, परचेज नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए वो सॉल्यूशन है कि लॉ प्रेप की वेबसाइट पे जीके के फ्री डेली अपडेट्स आपको मिलेंगे और क्विज मिलेंगे। लेट्स सी वो कहाँ मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लॉ प्रेप की वेबसाइट पे जाएंगे। नाउ दिस इज लॉ प्रेप ट्यूटोरियल वेबसाइट, और यहां पे फ्री रिसोर्सेज में आपको क्लैट से रिलेटेड करंट जीके, करंट अफेयर्स, देखिए अब सच गुड रिसर्च, अगर आप इसको पढ़ेंगे, कोई भी इंस्टीट्यूट से आप बिलोंग कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट में नहीं बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर आप इनको पढ़ेंगे तो कितने अच्छे नोट्स, बहुत मेहनत लगती है इनमें, बहुत मेहनत। तो ये नोट्स देखिए आप, सच प्रॉपर नोट्स यू हैव फॉर एवरी टॉपिक, ठीक है। तो इनको आपको पढ़ना है, इनको आप रोज पढ़ सकते हो, ये डेली के नोट्स हैं आपके, ठीक है। इसके साथ साथ डेली क्विज भी है, इसके साथ साथ लीगल अपडेट्स भी हैं। तो ये तीन चीजें हैं, मंथली मैगजीन, क्लास नोट्स और मॉक जीके, ठीक है।
तो ये 3 रिसोर्सेज अगर आप डेली पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो यू विल बी एबल टू एस दिस क्लैट सेक्शन। ठीक है, फिर आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा फ्रेंड कौन से नोट्स पढ़ रहा है या मेरा कॉम्पिटिटर कौन से नोट्स पढ़ रहा है। डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट वरी अबाउट योर लिमिटेड रिसोर्सेज। अब बारी आती है अनलिमिटेड प्रैक्टिस की, अनलिमिटेड रिविजन्स की, सॉरी। वो अनलिमिटेड रिविजन्स कहां से करना है, उसका एक बहुत सिंपल तरीका, प्लस बैकलॉग सर बहुत सारा हो गया है, जनवरी फरवरी मार्च की क्लैट एक्सप्रेस पड़ी है, क्या करें उसका सर, इतने सारी मैगजीन्स हैं, हम बैकलॉग कैसे कवर करें। तो बैकलॉग कवर करने का बहुत आसान तरीका और फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको आज बताता हूं। ये आपके रिसोर्सेज हैं, ठीक है, क्लैट एक्सप्रेस, क्लास नोट्स, ठीक है। इन रिसोर्सेज के बाद में अब हम देखते हैं कि रिसोर्सेज कवर कैसे करने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई से मैं शुरू करता हूं, ठीक। 1 जुलाई को व्हाट आई विल डू इज, आई मंडे है तो मैं 3 टॉपिक किसी भी मैगजीन के, अब हमारे पास मैगजीन्स कौन सी है सबसे पहले ये देखते हैं। हमारे पास जैन की है, फेब की है, मार्च, अप्रैल, मई, ये मैगजीन्स अभी हमारे पास करंटली अवेलेबल हैं, राइट। इन 5 महीनों के करंट अफेयर्स की मैगजीन हमारे पास अवेलेबल है। तो 3 टॉपिक मैं शुरू करूंगा मई की मैगजीन से, ठीक है, 3 टॉपिक्स, ओके, जो 1 जुलाई के को शुरू किए ट्यूसडे, मंडे को। फिर ट्यूसडे को आई विल टेक अप 3 प्लस ये ऊपर वाले 3, ठीक है, ये जो ऊपर 3 टॉपिक्स हैं वो, ठीक है, ट्यूसडे एंड मंडे। वेंसडे को आई विल टेक न्यू 3 प्लस पुराने भी 3, ये, तो आई विल हैव 9 टॉपिक्स, ओके। वैसे थर्सडे को भी आई विल स्टार्ट विथ 3 प्लस 3 प्लस 3 और प्लस 3, ये वाले सारे, ये चारों यहां पे, ठीक है। उसके बाद में फ्राइडे को भी आई विल डू द सेम एंड सैटरडे को भी आई विल डू द सेम। मैं क्या कर रहा हूं, सैटरडे के 3 टॉपिक्स कर रहा हूं प्लस मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और सॉरी फ्राइडे को, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे के पढ़ रहा हूं और फ्राइडे के नए 3 कर रहा हूं। नाउ यू जस्ट हैव टू रीड देम, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर इतने सारे याद कैसे होंगे, यू जस्ट हैव टू रीड देम, ओके, यू जस्ट हैव टू रीड देम। ये पढ़ने हैं सिर्फ, आप इसको अंडरलाइन कब करोगे, सैटरडे को। सैटरडे को आप मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे के टॉपिक्स को अंडरलाइन करोगे, ठीक है। तो यहां पे 3 सैटरडे के प्लस मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को अंडरलाइन करना है यहां पे, ठीक है। अब संडे को पूरा वीक नया कुछ नहीं करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये सब अंडरलाइन और पढ़ने, सिर्फ पढ़ने हैं इनको और अंडरलाइन करना है संडे को। ये आप, क्योंकि अब ये मंडे का टॉपिक कितनी बार रिवाइज हुआ, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स यू रिवाइज्ड दिस टॉपिक, ठीक है। तो क्यों नहीं याद होगा, बिल्कुल याद होगा। हम, आपको पता होगा, आपने बहुत सारे मंत्र पढ़े होंगे, बहुत सारे रिलीजियस कोट्स आप पढ़ते होंगे संस्कृत में, तो वो आपको याद है, मीनिंग शायद ना पता हो बट आपको याद है क्योंकि आपने बार बार पढ़े, राइट। तो इसीलिए इसी तरह से आपको बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। नाउ दिस मंडे व्हाट यू हैव टू डू, नेक्स्ट मंडे आपको क्या करना है, पुराने वीक के ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये पुराने वीक के, मंडे ड्रॉप कर देना है, ये मंडे ड्रॉप हो जाएगा फिर यहां पे, ठीक है, इस मंडे को, और 3 इस नए मंडे के, ओके। नाउ नेक्स्ट ट्यूसडे, ये ट्यूसडे यहां पे ड्रॉप हो जाएगा, यहां नहीं आएगा, फिर यहां आएगा वेंसडे पुराना वाला, ये वाला वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ये वाला कौन सा, ये वाला मंडे, और प्लस 3 नए टॉपिक, ठीक है। सिमिलरली वेंसडे को भी सेम चीज करनी है, पुराना वेंसडे ड्रॉप करना है, नया वेंसडे के 3 टॉपिक्स और प्लस थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे। इस तरह से आपको इस वीक भी करना है। नाउ संडे को अब आपको क्या करना है, इस संडे को आपको ये टॉपिक्स कुछ भी रिवाइज नहीं करने। इस संडे को जो भी आपने ड्रॉप किए थे, जो भी टॉपिक्स आपने ड्रॉप किए, यानी कि दिस मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये इस संडे को रिवाइज होंगे,
ठीक है। नेक्स्ट सेम इसी वीक करना है, नेक्स्ट वीक भी सेम ही चीज करनी है आपको, ठीक है। इस मंडे पे ये मंडे ड्रॉप हो जाएगा, इस ट्यूसडे पे ये ट्यूसडे ड्रॉप हो जाएगा, बाकी ये वाले सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। ऐसा आपका सिस्टम अगर चलेगा तो एक वीक में यू विल बी एबल टू कंप्लीट 18 टॉपिक्स, राइट, 1 वीक 18 टॉपिक्स। दिस वे यू विल बी एबल टू कंप्लीट 2 मैगजीन्स, अराउंड 2 मैगजीन्स इन अ मंथ, ठीक है। या बहुत आराम 30 टॉपिक्स, राइट। एक महीने में 3 हफ्ते भी अगर हम पढ़ते हैं तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट अराउंड 2 मैगजीन्स, ठीक है, 2 क्लैट एक्सप्रेस मैगजीन्स यू विल बी एबल टू कंप्लीट। इसके साथ साथ सेम चीज क्योंकि 3 हफ्ते हमारे पास, अगर हम 3 हफ्ते लेते हैं तो 3 हफ्ते में विल बी एबल टू कंप्लीट फ्रॉम 1st to 21st विल बी एबल टू कंप्लीट 2 क्लैट एक्सप्रेस मैगजीन्स, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप नोट्स जो हैं वो रिवाइज कर सकते हैं, क्लास नोट्स पेज वाइज। फॉर एग्जाम्पल क्लास नोट्स हैं 100 पेजेस के, तो उनको डिवाइड कर लीजिए 3 हफ्ते में, एंड डेली यू कैन स्टार्ट विद 5 पेजेस 10 पेजेस, जितने भी क्लास नोट्स हैं 2 हफ्ते के, वो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। दिस वे योर 2 मैगजीन्स, योर मे एंड अप्रैल विल बी कंप्लीटेड इन जुलाई, फिर आप जून उठाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर जून और मार्च विद रिवीजन आपकी अगस्त में हो जाएगी, और जुलाई और फेब सितंबर में, और अगस्त और जैन अक्टूबर में। दिस वे अक्टूबर तक आपका सारा क्लैट का जो भी जीके का बैकलॉग है वो पूरा कवर हो जाएगा, वो सारा बैकलॉग कवर हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। 3 टॉपिक रोज पुराने रिवाइज, 3 टॉपिक रोज नए, बाकी पुराने रिवाइज। 6 दिन के रिवाइज करने हैं, एक दिन ड्रॉप करते हुए चलना है। अगर आ स्ट्रैटेजी थोड़ी समझ में नहीं आई तो रिवाइंड करके वीडियो वापस देखो, और इस स्ट्रैटेजी से अगर चलोगे, दिस इज अ स्ट्रैटेजी विच इज जनरली फॉलोड बाय यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आई हैव बीन माई सेल्फ अ यूपीएससी एस्पिरेंट, और बहुत सारे टीचर्स जो भी आपके जीके के टीचर्स हैं मोस्टली सारे ही यूपीएससी एस्पिरेंट्स रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी यूपीएससी एस्पिरेंट्स की है जो आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, जो जिनको बहुत सारा जीके आपसे बहुत ज़्यादा, हमसे क्लैट से ज़्यादा जीके याद रखना पड़ता है, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी होती है। तो हमारा भी इस स्ट्रैटेजी से बहुत फ़ायदा हो सकता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि आपका जीके का बैकलॉग खत्म हो जाएगा और जीके के फैक्ट्स आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपको जीके में कितने मार्क्स चाहिए नेक्स्ट मॉक में, आपका टारगेट क्या है जीके के नेक्स्ट मॉक में, कितने मार्क्स का टारगेट है वो बताइएगा, और इस स्ट्रैटेजी से आप कितनी मैगजीन्स कवर कर पाएंगे वो भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट गाइज।